हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो शक की एक ऐसी बीमारी की है जो एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीता और रमेश एक किराए के घर में अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। रमेश की कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा था। बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में सीता अपने घर गई हुई थी, तो वो अपने हालातों के बारे में अपनी माँ से बात कर रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि तू तो पढ़ी लिखी है सीता, तो तू भी नौकरी क्यों नहीं कर लेती? ऐसे रमेश को भी मदद मिलेगी और कुछ घर में भी आमदनी होगी। सीता को अपनी माँ की बात सही लगी। सीता जो ही मायके से आई रमेश से नौकरी करने को पूछ बैठी। रमेश ने कहा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? सीता भी कुछ उलझन में पड़ गई क्योंकि बच्चों का ख्याल आ गया था। आखिर बच्चों के भी तो भविष्य की बात है। और इसी के साथ खर्च और रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। और रमेश की आय भी कोई बहुत अधिक नहीं थी। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। सीता सारी रात करवटें बदल कर सुबह करती है। आखिर वो रमेश से फिर पूछ बैठती है, मुझे भी नौकरी करने दो, परेशानी कुछ तो कम होगी। कर्ज की गर्त में गिरते हुए रमेश को सीता की बात ठीक लगी। उसने कहा, हाँ कर सको तो ठीक है। थोड़ी कोशिश के बाद सीता को भी नौकरी लग गई। अब दोनों कार्यालय और घर के काम करने लगे। एक दिन सीता के कार्यालय से आने में 4 घंटे की देरी हो गई। रमेश घर के काम में लगा हुआ है, साथ ही सीता के बारे में सोच रहा था। तभी सीता एक पुरुष के साथ घर में प्रवेश करती है। उस नवयुवक को नाश्ता कराती है और कुछ देर बाद उसे विदा करके घर के अंदर आती है। ये सब देखकर रमेश से रुका नहीं जाता और वो सीता पर बरस पड़ता है। तो अब तक क्या कर रही थी जबकि रात के 11 बजने वाले हैं? उल्टा इसी मंशा की पूर्ति के लिए नौकरी करना चाहती थी तू। मैं समझा कि दोनों की नौकरी से आमदनी बढ़ेगी और हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, पर हुआ उल्टा ही। तभी तो कहा जाता है कि औरत चार दीवारी से बाहर जाते ही अविश्वसनीय हो जाती है और धर्म और चरित्र का ख्याल खो देती है। सीता निर्दोष थी, फिर भी अपने स्वभाव के कारण चुप रही। रमेश ने कहा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अब मैं तुझसे तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि अब तू किसी और के चक्कर में पड़ गई है। तुम तलाक के लिए तैयार रहना, बच्चों का ख्याल मैं खुद रख लूँगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। आत्मसम्मान की भावना सब में होती है। सीता भी भला कब तक शांत रहती। आखिरकार बोल पड़ी, मैं नहीं जानती थी कि आप आज के समय के होते हुए भी इतने शक मानसिकता के हैं। मैं तो निर्दोष हूँ, पर फिर भी अगर आपको मेरा किसी से बोलना या किसी के साथ काम करना नापसंद है तो मैं भी तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं पिंजरे की चिड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। ऐसी मानसिकता के कारण ही औरतों को विद्रोह करना पड़ता है। इतना सुनते ही रमेश के अंदर का जानवर जाग जाता है और वो डंडे से सीता की पिटाई करता है। सीता रोते रोते पूरी रात बिताती है और अगले दिन अपने घर चली जाती है। वो बच्चों को साथ ले जाना चाहती थी, पर रमेश ने उसे बच्चों को साथ ले जाने से साफ मना कर दिया था। दिन बीतने लगे और कुछ दिन बाद रमेश ने सीता को तलाक के कागज़ भेज दिए। सीता को बहुत दुख हुआ, पर वो भी अब तलाक के लिए तैयार थी। एक दिन रमेश किसी काम से बाज़ार गया था, तो वहाँ उसे वही आदमी दिखाई दिया जो उस रात सीता के साथ घर पर आया था। उसे देखकर रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन रमेश के साथ उसके बच्चे थे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। उस आदमी ने भी रमेश को देख लिया था। वो रमेश के पास आया और उससे कहने लगा, भाई साहब कैसे हैं आप, और भाभी जी कैसी है? क्यों, तुम्हें नहीं पता कैसी है वो? रमेश ने गुस्से में कहा। मैं कुछ समझा नहीं। खैर छोड़िए, आप भाभी जी से बता देना कि हमारे घर लक्ष्मी आई है।
अगर उस दिन भाभी जी ने मेरी पत्नी को सही समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया होता तो आज मैं कहीं का भी नहीं रहता। जब मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए उसकी मदद की, और जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच गया तब तक उसी के पास रही थी वो। बहुत रात हो गई थी इस सब के चक्कर में, इसलिए मैंने उन्हें घर छोड़ा था उस दिन। वो तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने ही कहा कि बहुत रात हो गई है, आप इतनी रात में अकेले कैसे जाएंगी। भाभी जी से कहिएगा कि सीमा याद कर रही है उन्हें, और वक्त निकाल कर दोनों आइएगा ज़रूर। उस आदमी की बात सुनकर रमेश कुछ बोल नहीं पाया, और उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। आज तलाक का दिन है, जीवन साथी बिछड़ जाएंगे। रमेश को ये पता लग चुका था कि सीता निर्दोष है। अदालत की ओर बढ़ते कदम के साथ रमेश के मन में सवाल कौंधने लगता है, और वो सोचने लगता है कि उसने सीता के साथ कितना गलत किया। अब आगे क्या होगा। तभी सामने से उसे सीता आती हुई दिखाई देती है। रमेश सीता से कुछ देर अकेले में बात करने की विनती करता है। सीता ना चाहते हुए भी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो सीता, मैंने बिना कुछ जाने ही तुम्हें गलत ठहरा दिया था, पर अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो सीता, मैं फिर कभी बिना वजह तुम पर शक नहीं करूँगा। रमेश सीता से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। सीता कुछ देर सोचने के बाद अपनी गलती सुधारने का रमेश को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर दोनों अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जो एक भरे पूरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो इस शक की बीमारी को अपनी ज़िंदगी में ना आने दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी बने। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।